हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कूलम्स लॉ। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं आगे। कूलम्स लॉ में हमने क्या बोला था कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2। क्लास 11th में हमने बात की थी पॉइंट मास की। तो पॉइंट मास मतलब जिसका मास कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो सिमिलरली ये जो चार्जेस हैं इनका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होगा एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो वो क्या बोले जाएंगे? पॉइंट चार्जेस बोले जाएंगे। जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द डायमेंशंस, या हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, तो वो हमारे पास बहुत स्मॉल है। तो पॉइंट चार्जेस हो गए। चार्जेस कैसे होने चाहिए? स्टैटिक होने चाहिए, मीन्स रेस्ट पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं तो मीन्स हमारे पास चार्जेस कैसे हैं? रेस्ट पे होने चाहिए। चार्ज, जो 2 चार्जेस हमने लिए हैं इसमें किसी एक चार्ज का प्रेशर या दूसरे का प्रेशर किसी एक दूसरे पे अफेक्ट नहीं करता, तो इट इज़ अनअफेक्टेड बाय द प्रेशर ऑफ एनी अदर चार्ज। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या है? अनअफेक्टेड बाय द प्रेशर ऑफ एनी अदर चार्ज। सेकेंड चीज हम क्या बोलते हैं? एक तो ये प्रेशर से अनअफेक्टेड है, दूसरा ये न्यूटन्स लॉ फॉलो करता है, न्यूटन्स एक्शन रिएक्शन। न्यूटन्स एक्शन रिएक्शन जो फिनोमेना है ये उसको फॉलो करता है। हमने बोला एक चार्ज है वो दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, दूसरा फर्स्ट पे बैक फोर्स लगाएगा टू एवरी एक्शन। ये हो गया हमारे पास एक्शन। जो पहले लिखा है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, 2 उस पे अप्लाई कर रहा है, 2 मार खा रहा है, 1 उसको फोर्स लगा रहा है। सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 2। तो एक्शन इज इक्वल, नेगेटिव साइन फिजिक्स में ऑपोजिट, एंड दिस इज रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन फिनोमेना फॉलो कर रहा है। हमने बोला चलो ठीक है कर रहा है, हम सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। हमने मैग्नीट्यूड ले लिया F। सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना फोर्स का इफेक्ट कम होगा, है ना। जितना डिस्टेंस टीचर से ज्यादा मेंटेन करेंगे, दूर बैठेंगे, उतना फोर्स का इफेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव किया, इक्वल टू का लगाया तो क्या आ गया? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K हमारे पास यहाँ कांस्टेंट है, तो हमने बोला जो K की वैल्यू है ये हमारे पास CGS MKS में या SI में कितनी लेते हैं हम? 9 × 10⁻⁹ लेते हैं। अगर हम CGS सिस्टम की बात करें तो हमारा जो K है उसकी वैल्यू हम कितनी ले लेंगे? 1 ले लेंगे। तो फॉर CGS सिस्टम K इज इक्वल टू 1। ये हम कंसिडर करते हैं। हमने बोला K हमारे पास एक कांस्टेंट है, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/4πε0 विच इज परमिटिविटी। ये हमने कौन सा कंसिडर किया है? वैक्यूम में हमारे पास कितनी है? ε0, नॉट से रिप्रेजेंट करवाया। तो ये जो परमिटिविटी है ये क्या है? बेसिकली मीडियम की एबिलिटी है कि उस जिस मीडियम में आपने ये 2 चार्जेस रखे हैं वो एक दूसरे पे कितनी फोर्स एग्जर्ट करवा सकते हैं। तो ये K की वैल्यू में पता थी, 4π कांस्टेंट है, ε0 हमने कैलकुलेट कर लिया, वो कितना आ गया? 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है? ε0, बेसिकली परमिटिविटी। तो चलिए आगे यहीं से स्टार्ट करेंगे कि अगर हम फोर्स लेते हैं इन वैक्यूम एंड फोर्स इन मीडियम तो हमारे पास 2 डिफरेंट क्या एक्सप्रेशंस बनते हैं। हमने 2 चार्जेस लेने हैं, पॉइंट चार्जेस, फिर से Q1 Q2। एक बार उसको वैक्यूम में रख के देखते हैं, एक बार उसको हम मीडियम में रख के देखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशंस में क्या चेंज आएगा? फोर्स इन वैक्यूम इज 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हमने बोला ये 2 चार्जेस Q1 Q2 इनके बीच में डिस्टेंस R,
दोनों के सेंटर से डिस्टेंस ले लिया r। अब इनके बीच में जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स हमारे पास किस में है, फोर्स एंड वैक्यूम है। तो फोर्स एंड वैक्यूम है, हमने मतलब जो मीडियम कंसिडर किया है वो हमारे पास कैसा लिया, हमने वैक्यूम ले लिया। तो ये एक्सप्रेशन बन गया। सेकेंड टाइम हम चेंज कर देते हैं, वैक्यूम की जगह हम बोल रहे हैं हमने दो चार्जेस लिए Q1 Q2 और यहाँ पे हमारे पास कोई भी मीडियम है। अब मीडियम में जो परमिटिविटी, वैक्यूम में परमिटिविटी हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट से। तो हमने बोला एप्सिलॉन नॉट है इस मीडियम की परमिटिविटी और इस मीडियम की है एप्सिलॉन। इस मीडियम की हमारे पास हमने क्या बोल दी, बिना नॉट के, तो परमिटिविटी इन एनी मीडियम। तो एक्सप्रेशन बन जाएगा फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by r²। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड करते हैं 1 को 2 से, तो फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r²। नीचे आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by r²। दिस इज फर्दर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। फिजिक्स में रिलेटिव के आगे जो भी वर्ड लिखा है, रिलेटिव परमिटिविटी है, तो मतलब दो परमिटिविटीज की रेशियो, रिलेटिव डेंसिटी करते थे तो दो डेंसिटीज की रेशियो। तो यहाँ पे ये हमारे पास एप्सिलॉन आर से हम क्या रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या है हमारे पास, रिलेटिव परमिटिविटी है। अगर हम दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखते हैं तो हमारे पास ये जो एप्सिलॉन आर है, रिलेटिव परमिटिविटी है, उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। हमने बोला एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आ गया। तो मतलब उसमें जो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम यहाँ रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। एप्सिलॉन की जगह हम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर पुट कर सकते हैं। फर्स्ट हमने बोला दो चार्जेस, उसको हमने वैक्यूम में रखा, ये एक्सप्रेशन आया, मीडियम में रखा, ये एक्सप्रेशन आया, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गई रिलेटिव परमिटिविटी। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम, और साथ में हम बोल सकते हैं हमारे पास परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन वैक्यूम, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी हमने बोला। तो ये सब चीज़ें आपस में इक्वल हो गई कि फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम, जिससे आई परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी, रिवर्स हो गया। वैक्यूम ऊपर था, मीडियम नीचे था, अब मीडियम ऊपर चला गया, वैक्यूम नीचे आ गया। तो दो परमिटिविटीज़ की रेशियो, दो परमिटिविटीज़ की रेशियो, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव के आगे जो भी लिखा होता है उसी की रेशियो ऊपर नीचे हम ले लेते हैं। तो मीन्स ये परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो ये हमारे पास आ गई परमिटिविटी इन मीडियम, कितनी बनी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो अगर हमें फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना है इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by r²। तो मतलब हम यहाँ एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 by r²। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्स इन मीडियम। किसी भी मीडियम में अगर हमें कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, ये किस में है, ये है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ये आ गई। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास आई है, इसकी वैल्यू मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, नॉन मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। इट इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर नॉन मेटल्स। एयर के लिए हम जो एप्सिलॉन आर है उसकी वैल्यू 1 लेते हैं फॉर एयर, ये हमारे पास कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये जो हमारे पास एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी, मेटल्स के लिए स्पेशली वो इनफाइनाइट है। हमने बोला जो एप्सिलॉन आर है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ चलती है, इट इज़ ग्रेटर देन
इक्वल टू 1 एंड इट इज लेस देन इन्फिनिटी। जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन वैक्यूम। और यहीं से मीडियम की अगर परमिटिविटी फाइंड करनी है तो कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगी। तो हमने बोला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसी को बोलते हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम। दो चार्जेस हमने पहले वैक्यूम में रखे, उसकी जो फोर्स आई, फिर हमने दो चार्जेस मीडियम में रखे, उसकी जो फोर्स आई, दोनों फोर्सेस की जो रेशियो ली वो किसके इक्वल है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल है। के से रिप्रेजेंट करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम। परमिटिविटी की टर्म्स में रिवर्स हो जाएगा, परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन वैक्यूम। दिस इज फर्दर इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो परमिटिविटीज की रेशियो है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या बन गया, रिलेटिव परमिटिविटी बन गया। अब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी। 1 किसके लिए होती है, एयर के लिए होती है। इन्फिनिटी किसके लिए जाती है, मेटल्स के लिए जाती है। नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, जो मेटल्स हमारे पास नहीं है, नॉन मेटल्स हैं, उनके लिए हम नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। हमने परमिटिविटी की जो वैल्यूज डिफाइन की कि इन्फिनिटी है मेटल्स के लिए, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है नॉन मेटल्स के लिए, इसी के बेसिस पे बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। जैसे हमने इंडक्शन की थी, इंडक्शन में हमारे पास क्या था कि अगर ये हमारे पास एक चार्ज्ड मेटालिक रॉड हमने ले ली, यहाँ अनचार्ज हमने रॉड रखी थी, तो जैसे ही हमने ये अनचार्ज रॉड रखी थी हमने देखा सारा नेगेटिव चार्ज इधर इंड्यूस हो गया, पॉजिटिव इधर इंड्यूस हो गया। इंडक्शन बेसिकली क्या है, इंडक्शन में हमारे पास क्या आता है, सारा का सारा चार्ज बेसिकली फेसेस पे आता है, जो भी बॉडी है उसके फेस पे एक्वायर होगा। नेक्स्ट स्टेप हमने बोला था कि मान लो हम इसको ग्राउंड कर देते हैं, तो जो बॉडी है उस पर कौन सा चार्ज रह गया था, नेगेटिव चार्ज रह गया था, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई थी। तो हमने एक एक्सप्रेशन करना है कि अगर इसके टर्म्स में हम एक फॉर्मूला डिफाइन करें, इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज का क्या रिलेशन है। जिस बॉडी ने चार्ज इंड्यूस किया, तो इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की टर्म्स में। तो मैंने ये परमिटिविटी अभी हमने कर लिया, क्या होता है, परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन वैक्यूम। मान लो हमें इंड्यूस्ड चार्ज कैलकुलेट करना है, तो इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी की टर्म्स में। और हमें पता है परमिटिविटी मेटल्स के लिए कितनी होती है, मेटल्स के लिए हमारे पास आ जाती है इन्फिनिटी। तो फॉर मेटल्स हमने बोला एप्सिलॉन आर क्या है, इन्फिनिटी है। तो अगर ये इन्फिनिटी है, 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो मीन्स चार्ज इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज। मेटल्स के केस में जितना चार्ज बॉडी पे इंड्यूस होता है उतना ही इंड्यूसिंग बॉडी के पास होता है। तो सेम चार्ज एक्वायर करती है बॉडी मेटल्स के कॉन्सेप्ट में। तो कहाँ से आया, यहाँ से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सेम चीज़ अगर हम बात करें फॉर नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स के लिए हमारे पास एप्सिलॉन आर इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास नहीं है। तो मीन्स जो इंड्यूसिंग चार्ज है उसका चार्ज ज़्यादा होगा देन द चार्ज इंड्यूस्ड। तो ये नॉन मेटल्स के लिए आ जाता है जिनका एप्सिलॉन आर इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। तो रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड इंड्यूसिंग चार्ज कितना आ गया, 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर आ गया। रिलेटिव परमिटिविटी, रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला बोला, इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज का क्या होता है, इंड्यूस्ड चार्जेस इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमने की है मेटल्स के लिए और नॉन मेटल्स के लिए। तो मेटल्स के लिए हम ये चीज़ क्लियरली बोल सकते हैं कि जितना इंड्यूस्ड चार्ज होता है वो जितना इंड्यूसिंग पे होगा उतना ही इंड्यूस्ड होगा। बट जब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो इंड्यूसिंग चार्ज ज़्यादा होगा, इंड्यूस्ड चार्ज जो जिस बॉडी पे इंड्यूस्ड हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास था रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट, और इसमें हमने उसकी वैल्यूज़ भी डिफाइन कर दी कि कितनी होती है और कहाँ से आई। नेक्स्ट, जैसे ये एक एक्सप्रेशन हमने किया, हम एक और करेंगे
कि हमारे पास मान लो बेटा दो चार्जेस को हमने एक बार एयर में रखा, उनके बीच में डिस्टेंस ले लिया आर एयर। दो चार्जेस को एक बार मीडियम में रखा, उनके बीच में डिस्टेंस ले लिया आर मीडियम। इसके लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट हमें पता है, इसके लिए हम एप्सिलॉन लेते हैं। अब हमने बोला जो दो चार्जेस हमने जब उनको एयर में रखा उनके बीच में फोर्स कितनी लगेगी। वैक्यूम और एयर का जो कांस्टेंट है के की वैल्यू हमने बोला एप्सिलॉन आर 1 होता है, तो दोनों का अप्रॉक्सीमेटली सेम है, एक का 1 है एक का 1.0008 है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होने की वजह से हम सेम ले लेते हैं कि एयर का और वैक्यूम की जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट ले ली। तो फोर्स इन एयर, दो चार्जेस उनके बीच में डिस्टेंस आर एयर, तो एयर के बीच में रखा है तो परमिटिविटी कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। फिर हमने दो चार्जेस को मीडियम के बीच में रखा, किसी भी मीडियम में ले लिया, तो आर जो डिस्टेंस है उनके बीच में मीडियम से रिप्रेजेंट किया, परमिटिविटी हो गई एप्सिलॉन। तो फोर्स इन एयर टू फोर्स इन मीडियम ये हमने निकाल लिया, हमें इसकी वैल्यू पता है। अभी हमने किया एप्सिलॉन आर एस एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हमें पता है एप्सिलॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो हम इसको पुट कर सकते हैं, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब कंडीशन क्या है, जो दो हम चार्जेस रख रहे हैं, एक बार एयर में एक बार मीडियम में, दोनों के लिए अगर फोर्स सेम है, फोर्स अगर दोनों के लिए सेम है, फोर्स इन एयर इज सेम एज द फोर्स इन मीडियम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस एयर है, ये डिस्टेंस मीडियम है। हमें करना क्या है, हमें आर एयर और मीडियम का रिलेशन कैलकुलेट करना है। जैसे हमने एक ये किया कि इंड्यूस्ड और इंड्यूसिंग चार्ज के बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। वैसे ही डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन आएगा, बाकी सब कट हो गया, हमारे पास रह गया डिस्टेंस इन एयर का स्क्वायर, रेसिप्रोकल कर लिया एप्सिलॉन आर, डिस्टेंस इन मीडियम का स्क्वायर। तो डिस्टेंस इन एयर अगर कैलकुलेट करना है दैट विल बी एप्सिलॉन आर डिस्टेंस इन मीडियम। तो ये हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ गया जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये है चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। डिस्टेंस इन एयर, दो चार्जेस को पहले एयर में रखा, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, दो चार्जेस को मीडियम में रखा, परमिटिविटी एप्सिलॉन, दोनों की फोर्सेस ले ली, दोनों की फोर्सेस मान लो सेम हैं, तो क्या एक्सप्रेशन आता है, दोनों के लिए क्या रिलेशन आता है, वो रिलेशन हमने कैलकुलेट किया अगेन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। ये भी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, ये भी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। चलिए बेटू बाय।